और वाराणसी से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। यहाँ इमाम बाड़े पर तलवार लटक रही है। दरअसल बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल इमाम बाड़े को अल्टीमेटम दिया गया है। 48 घंटे का वक्त जो है वो इमाम बाड़े को दिया गया है दस्तावेज दिखाने के लिए। दरअसल लगातार यूपी सरकार, योगी सरकार अवैध कब्जों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और उसी कड़ी में अब इमाम बाड़े को लेकर भी ये जानकारी मिली है। और इस सब के बीच में वाराणसी में इमाम बाड़े पर बुलडोजर की तलवार लटकी है। मर्दाना इमाम बाड़े को लेकर अब विवाद बहुत ज्यादा गहरा गया है। इमाम बाड़े के अंदर कुआं और मूर्तियां मौजूद हैं, ये कहा जा रहा है। और टाइम्स नाउ नव भारत के संवाददाता आशुतोष ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया। आप भी देखिए। इस वक्त हम वाराणसी के दुर्गा कुंड इलाके में मौजूद हैं और इस इलाके में बने एक इमामबाड़े पर अब बुलडोजर एक्शन की तलवार लटक रही है। मेरे ठीक पीछे ये मर्दाना इमामबाड़ा है और कहा यह जा रहा है कि ये जो इमामबाड़ा बना है वो नगर निगम की जमीन पर अवैध तरीके से इसे बनाया गया है और इसे लेकर बाकायदे नगर निगम की ओर से एक नोटिस भी जारी की गई है और कहा यह गया है कि 48 घंटे के अंदर अगर इमामबाड़े से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सबूत नहीं पेश करते हैं, कागजात नहीं दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। और इसे लेकर अब इस पूरे इलाके में हलचल बढ़ गई है। खासतौर से जो मुस्लिम पक्ष है उसके अंदर खलबली देखने को मिल रही है। नगर निगम का ये कहना है कि ये जो इमामबाड़ा बना है वो बिल्कुल अवैध तरीके से बनाया गया है। स्थानीय लोगों से भी जब हमने बात की तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि 1990 के पहले तक यहाँ पर ये जो इमामबाड़ा आप देख रहे हैं इसका कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि यहाँ पर एक खंडहर था, इसके अंदर एक कुआं था जहाँ पर जो श्रद्धालु थे वो बैठकर पूजा पाठ करते थे। बाद में 1990 के बाद से जब हालात बदलते हैं तब कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पक्ष से जुड़े जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर कब्जा किया और बाकायदे अब यहाँ पर वक्फ बोर्ड का एक जो पोस्टर है वो भी यहाँ पर लगा दिया गया। देखिए वक्फ रजिस्ट्रेशन संख्या 2048A के तहत ये लगाया गया है और कहा ये बताया ये जा रहा है कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। जबकि नगर निगम का कहना ये है कि जो मुख्य जो इमामबाड़ा है वो ठीक सामने मेरे देखिए आप कि ये ठीक मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये गुंबद है, ये मुख्य जो इमामबाड़ा है वो, और इसी की आड़ में यहाँ पर बाकायदे कब्जा किया गया और लगभग 2500 स्क्वायर फीट की जो जमीन थी उसको कब्जा कर लिया गया। तस्वीरें आप देखिए कि इस इमामबाड़े के अंदर की हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुख्य इमामबाड़ा है और कहा यह जा रहा है कि इस इमामबाड़े की ही आड़ में धीरे धीरे यहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष ने कब्जा किया और उसके बाद यहाँ पर एक और जो इमामबाड़ा है जिसे मर्दाना इमामबाड़ा कहा जाता है उसका निर्माण किया गया। नगर निगम की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि ये जो इमामबाड़ा है वो अवैध तरीके से बनाया गया है और इसको लेकर बाकायदे नोटिस भी जारी की गई है। हालांकि अब देखना यह है कि मुस्लिम पक्ष क्या इस इमामबाड़े से जुड़े हुए जो सबूत है वो दिखा पाता है या नहीं दिखा पाता है। दूसरी बात, हम आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो मेरे ठीक सामने देखिए यहाँ से इस इमामबाड़े से बमुश्किल से 25 से 30 मीटर की ही दूरी पर वाराणसी का जो सबसे प्राचीन दुर्गा मंदिर है वो स्थित है और इसके ठीक सामने ये इमामबाड़ा बनाया गया है और अब इसे लेकर कहीं ना कहीं जो विवाद की स्थिति है वो गहराती जा रही है। अब देखना यह है कि क्या 48 घंटे के बाद यहाँ पर बुलडोजर एक्शन होता है या फिर वह हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच में यानी नगर निगम और जो मुस्लिम पक्ष है वो आमने सामने बैठकर इस मामले का कोई हल निकाल पाते हैं या नहीं। मर्दाना इमामबाड़े को लेकर लोगों का आरोप ये है कि यहाँ पर जो है वो खुलेआम गुंडागर्दी होती है और लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर अंदर एक मंदिर मौजूद था छोटा, उसके बाद में कब्जा करके इमामबाड़ा बना दिया गया। डिटेल्स आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। आज तक कागजात कभी दिखा नहीं पाए। जब जब इनसे कागजात मांगा गया ये गायब हो जाते हैं। ये अभी बांधे हर साल दुलदुल में ये अपना निर्माण नया कराने के लिए इसको तोड़ते हैं, उसके बाद नया निर्माण कराते हैं, रात बिरात कराते हैं। उसके बाद सरकारी नाला है वहां पर, आप लोग देख लें, वहां सरकारी नाला है जिसे बंद कर लिया है। वहां से आम आदमी का जाने का रास्ता था, 20 साल से लोग आ रहे थे, जो रास्ता ये हमेशा बंद कर दिए
अभी ये तत्काल बंद किए हैं। तो नगर निगम यहाँ पे आया, जब अपना बोर्ड लगाया तो ये 20-25 लोगों की भीड़ बुला करके यहाँ पे आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए बलबा करने लगे, नाटक करने लगे। तो माहौल न बिगड़े इसके लिए नगर निगम और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी गुंडागर्दी ये चलेगा क्या? पूर्ण रूप से गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग अपने समाज और धर्म के नाम पे, पूर्ण रूप से कब्जा कर रहे हैं धर्म के आड़ में। खाली अपराध को शरण दिया जाए। यहाँ पे पीछे कुआं है, पुराने जमाने के किसी भी बुजुर्ग से पूछिए, लोग वहाँ बैठ के भर के पानी पीते थे और ये पूरा कुआं भर करके ये बंद करके कमरा बना लिए। अवैध कब्जा नहीं है तो क्या है ये सब? मेरा घर तो यहीं पे है, मैं यहाँ से तीसरा घर मेरा ही है। क्योंकि बचपन में हमको लगता है कि मेरी अवस्था 42 साल हो गई। जब मैं लगभग 3-4-5 साल का था तो यहाँ पे कुछ नहीं था। एक अंदर कुआं है, एक छोटा सा मंदिर हुआ करता रहा। आज से लगभग 35-36 साल पहले लगभग हमको याद है, 4-5 साल में था तो यहाँ से ताजिया जा रहा था। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ ताजिया रखा रेस्ट करने के लिए, और रखने के बाद से उसके बाद उन लोगों का निर्माण शुरू हो गया। उस समय छोटे सही में मैं देख रहा हूँ। इस पूरे मामले को लेकर हमने इमामबाड़ा के लोगों का भी पक्ष जानने की कोशिश की, जो कि ये कहते हुए नजर आए कि ये वक्फ की संपत्ति है। लेकिन कागज जब दिखाने की बात सामने आ रही है तो लोग जो है टाल मटोल करते नजर आ रहे हैं। आप भी सुनिए। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मर्दाना इमामबाड़े के जो मुतवल्ली हैं मिर्जा प्यारे हसन जी हैं। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, अल्टीमेटम की मियाद अब खत्म हो जाएगी। क्या आप लोग इस इमामबाड़े से जब जुड़े जो सबूत हैं, जो कागजात हैं, वो उन्होंने नगर निगम को आपने दे दिए हैं? नगर निगम के लोग आए तो हमको दे दिखा दे, है रखा हुआ है। जांच करने के लिए टीम आई थी राजस्व की, तो इस दौरान विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था, विरोध का सामना करना पड़ा जब था। 150 जैसा कि लोग आ रहे हैं बिना बताए हुए, तो भाई हमको तो भाई करना पड़ेगा ना। वो आए थे तार लेके घेरने के लिए, बैरिकेडिंग करने के लिए आए। कोई अगर नोटिस दिए कल कोई नोटिस नहीं दिया, ऐसे ही आगे थे। वहाँ प्रोग्राम मेरा भी कल हुआ है। तो कहा यह जा रहा है कि जो मूल जो प्राचीन जो इमामबाड़ा है वो ये जनाना इमामबाड़ा है, और उसकी आड़ में आप लोगों ने इसको कब्जा कर लिया 1990। 1900 आप अपनी बोलेंगे। हम ये जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, तो हमको तो माफिया बना दिया गया, वो माफिया बना दिया गया। ये 5 करोड़ की जमीन का हमने वो किया हुआ, दाम भी निकाल लिया हम लोगों ने, तो इसकी कोई कीमत ही नहीं समझा। अच्छा, ये कब बना था ये इमामबाड़ा? इसकी कब बनाया गया था? ये 400-500 साल पहले का है। ये वाली भी बिल्डिंग पहले से? जी हाँ, इसको विकास प्राधिकरण ने गिराई थी। वो बाउंड्री वाला आपको दिख रहा है, वो देखिए उधर कैमरा कीजिए, वो बाउंड्री पूरे चारों तरफ थी। ये नवाब साहब का अहाता था 4 बीघा 18 डिसमिल में। तो जो नगर निगम की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि नहीं उनकी जमीन है, नगर निगम ने दावा किया था, एक्वायर किया है पूरे को उसने, वो इसको दिया है हमको धार्मिक प्रयोजन के लिए, इस जमीन को दिया है। ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है? जी हाँ, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो क्या आप लोग मतलब फिर कागज देने में क्या दिक्कत है? आप लोग दे देते, बवाल खत्म हो जाता। फिर आप अपने ही मन से बोल रहे हैं हम कागज नहीं देंगे। हमारा तो यहाँ पे जो प्रोग्राम है अभी 2 महीना 9 दिन का, हम लोग शिया बिरादरी से हैं जी। हम लोग शिया बिरादरी से। आपने दे दिया है, हम वही पूछ रहे हैं। नहीं दिया नहीं है, देंगे, खाली समय होगा तभी ना। अभी हमारा प्रयोजन चल रहा है, अभी कल हमारा प्रोग्राम हुआ है। और फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन